ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम पढ़ रहे हैं स्कंद 10 अध्याय 80 श्लोक क्रमांक 12 और 13। स एवं भारे आविप्रो बहुशा प्रार्थितो मुहुः अयं हि परमो लाभः उत्तमश्लोकदर्शनम् इति संचितया मनसा गमनाय मतिं ददे। अपि अस्ति उपायनं किञ्चित् ग्रहे कल्याणी दीयताम्। स एवं भार्यया विप्रो बहुशा प्रार्थितो मुहुः अयं हि परमो लाभः उत्तमश्लोकदर्शनम् इति संचितया मनसा गमनाय मतिं ददे। अपि अस्ति उपयानं किञ्चित् ग्रहे कल्याणी दीयताम्। स एवं भार्यया विप्रो बहुशा प्रार्थितो मुहुः अयं हि परमो लाभः उत्तमश्लोकदर्शनम् इति संचिन्तया मनसा गमनाय मतिं ददे। अपि अस्ति उपायानं किञ्चित् ग्रहे कल्याणी दीयताम्। एवं भार्यया विप्रो प्रार्थितो मुहुः किञ्चित् भार्यया विप्रो या मनसा गमनाय मतिं ददे। अपि अस्तु उपायनं किञ्चित् गृहकल्याणी दीयताम्। सेवमाया विप्रो औषा प्रार्थितो मुहुः अयं हि परमो लाभः उत्तमश्लोकदर्शनम् इति संचितया मनसा गमनाय मतिं गते। अपि उपायनमत्किञ्चित् गृहे कल्याणी दीयताम्। स एवं भार्यया विप्रो अयं हि परमो लाभः उत्तमश्लोकदर्शनम् इति संचितया मनसा गमनाय मतिं ददे। अप्युपायनं किञ्चित्
ग्रहे कल्याणी देयताम। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य। हे डिवाइन ग्रेसेस युक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। स वह एवं इस प्रकार भार्या अपनी पत्नी द्वारा विप्र ब्राह्मण बहुशः अनेक प्रकार से प्रार्थना किया गया। मुहुः पुनः पुनः अयम यह ही निसंदेह परम लाभ उत्तम श्लोक भगवान कृष्ण का दर्शन इति इस प्रकार संचित्य सोचकर मनसा अपने मन में गमनाय जाने के लिए मतिम ददे निर्णय किया। अपि क्या अस्ति है उपायनम उपहार किंचित कुछ ग्रहे घर में कल्याणी मेरी अच्छी स्त्री दियताम मुझे दो। अनुवाद। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब उसकी पत्नी ने उससे नाना प्रकार से अनुरोध किया तो ब्राह्मण ने अपने मन में सोचा, भगवान कृष्ण के दर्शन करना निस्संदेह जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, अतएव उसने जाने का निश्चय कर लिया। किंतु उसने पहले अपनी पत्नी से यों कहा, हे कल्याणी, यदि घर में ऐसी कोई वस्तु हो जिसे मैं भेंट रूप से ले जा सकूं तो मुझे दो। तात्पर्य। सुदामा प्रकृति से विनीत था और यद्यपि वह अपनी पत्नी के प्रस्ताव से पहले असंतुष्ट था, किंतु अंत में उसने मन को स्थिर किया और जाने का निश्चय किया। अब उसे अपने मित्र के लिए कुछ उपहार चाहिए था। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांशं श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरदुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहेंगे, खास करके हिज ग्रेस देवकी नंदन प्रभु जी का, हिज ग्रेस प्रेमानंद प्रभु जी का, जिससे इसके ऊपर कुछ हम चर्चा कर सकें अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए और भगवान के गुणगान के लिए। तो ये जो अभी सुदामा लीला चल रहा है, तो कल सुंदर तरीके से प्रियोगोविंदपु ने जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बताते हैं किस प्रकार से जो सुदामा की पत्नी है और जो सुदामा है उनमें जो वार्ता हो रही है उसका बहुत अच्छी तरीके से विश्लेषण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने किया है।
तो कल प्रयोगवंतु ने उसका अच्छा व्याख्या किया था। और उसी में आगे बढ़ते हुए अभी जो सुदामा हैं अंततः मान जाते हैं और वो क्या सोचते हैं कि ये बहुत सुनहरा अवसर है कि मुझे भगवान कृष्ण के दर्शन करने का मौका मिलेगा और ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो ये सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं अभी यहाँ से चला जाऊँगा। इससे पहले हम देखते हैं जब विश्वनाथ चौकी ठाकुर जी समझा रहे थे कि कैसे उनकी जो पत्नी हैं अलग अलग तरीके से उनको समझाने की कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके आप जाइए, और सुदामा बहुत प्रकार के तर्क उनको देते हैं कि कैसे मुझे नहीं जाना चाहिए, लेकिन उनकी पत्नी बोलती है आप चिंता मत कीजिए, आप बस जाइए, और अगर आप कुछ मांगेंगे नहीं तब भी भगवान आपकी इच्छाएं पूर्ति कर देंगे, क्योंकि भगवान इतने दयालु हैं। और यहाँ पर वो ये निश्चय कर लेते हैं कि अभी मैं जाऊँगा वहाँ पर। लेकिन जाने से पहले, क्योंकि वैदिक प्रणाली है कि कहीं पर भी जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, तो फिर वो पूछते हैं अपने पत्नी से कि अगर आप कुछ वस्तु हमको दे सको जो मैं भेंट के रूप में ले जा सकूं। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो सुदामा है उनके हृदय में शुरू से ही भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा भक्ति था। तो जब हमने पहले सुदामा लीला सुना था तो हमारे मन में एक संशय आया था कि ये तो द्वापर युग की कहानी है। द्वापर युग में तो लोग बहुत आसानी से दान देते थे, तो जो सुदामा है उनको अपने खाने के लिए क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि उस समय पर तो कहीं पर भी अगर जाते, आज भी अगर जाएंगे तो कम से कम थोड़ा बहुत तो खाने पीने के लिए लोग दे देते हैं। लेकिन सुदामा की कहानी में हम देखते हैं कि वो जाते थे और उनको अपने पुत्र के लिए भी, अपने पत्नी के लिए भी, अपने लिए भी ज़्यादा खाने को मिलता नहीं था। तो एक भक्त बता रहे थे कि जो सुदामा हैं वो गिन के कुछ घर जाते थे कि वो 4 घर में जाएंगे या 5 घर में जाएंगे, उसमें अगर उनको मिल गया तो उससे संतुष्ट हो जाते थे, और अगर नहीं मिला है तो उसको अपना तकदीर समझते थे कि भगवान की कृपा है, आज मुझे भूखा ही रहना है। तो ऐसा ही कहानी अर्जुन आचार्य का भी आता है जगन्नाथपुरी में कि वो जो थे सिर्फ 2 घंटे के लिए मांगने के लिए जाते थे। सुबह जो है अपना पूरा आध्यात्मिक कार्य करने के बाद में वो भगवत गीता का अध्ययन करते थे और दोपहर तक भगवत गीता का अध्ययन करते थे, और फिर 12 बजे सिर्फ 2 घंटे के लिए मांगने के लिए जाते थे, और उसमें जो भी मिल गया उसको लेके आते थे, उनकी पत्नी पकाती थी और उसको वो खाते थे। तो समय के अनुसार क्या होता है, एक बार वहाँ पर ड्रॉट आ जाता है, वहाँ पर सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं हो रहा होता है। तो जाते थे 2 घंटा मांगने के लिए, लेकिन उस एरिया में बारिश नहीं था, पूरा सूखा था, तो उनको कुछ मिलता नहीं था, तो खाली हाथ वापस आ जाते थे। तो उनकी पत्नी बोलती थी कि अरे 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, आप खाली हाथ वापस आ रहे हैं, कुछ लेके नहीं आ रहे हैं, हम सब कैसे जिएंगे? तो वो बोलते थे कि देखो भगवान की कृपा है, मैं तो अपना प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन भगवान जो हैं वो चाहते हैं कि हम भूखे रहें, हमारे जो किस्मत है उसमें है नहीं खाना, तो हमें भगवत गीता पढ़ के संतुष्ट रहना चाहिए। तो इस प्रकार से वो अपनी पत्नी को बोलते थे। तो उनकी पत्नी उनको बोलती थी कि थोड़ा तो दिमाग लगाओ, आप उस एरिया में जा रहे हो जहाँ सूखा पड़ा है थोड़ा आगे जाओ जहाँ पर बारिश हो रही है, वहाँ से आपको लोग देंगे। तो ऐसा करके उनकी पत्नी समझाती थी, लेकिन फिर भी अर्जुन आचार्य 2 घंटे के लिए जाते थे और उसी एरिया में जाते थे जहाँ तक सूखा पड़ा है फिर वापस आ जाते थे। तो इस प्रकार से उनकी पत्नी बार बार बोलती थी अरे आप तो बहुत ज़्यादा ऐसे वो कर रहे हो। तो समय पर अर्जुन आचार्य जो हैं उन्होंने भगवत गीता से वो उनको पढ़ाया कि कैसे जो भगवान जो हैं वो पूर्ति करते हैं। तो उनकी पत्नी उनको बोलती है कि अगर तो हमारी इच्छाएं पूर्ति क्यों नहीं हो रही हैं, आप तो भगवान के भक्त हो, हमारी भी इच्छाएं पूर्ति होनी चाहिए। तब उनके मन में थोड़ा सा संशय आ गया कि इसका मतलब क्या है, और उनको संशय इसलिए आ गया क्योंकि उसमें भगवान बताते हैं कि मैं खुद उनकी इच्छाएं पूर्ति करता हूँ। तो उनको लगा अगर इच्छा पूर्ति भी करना है तो भगवान तो किसी के माध्यम से कर दें, लेकिन खुद कैसे इच्छा पूर्ति करते हैं। तो तब हम देखते हैं कि कैसे वो जब जाते हैं और जो कृष्ण बलराम हैं 2 बालक के रूप में आते हैं और सारी जो सामग्री है वो उनको प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसीलिए जो सुदामा जो हैं वो भगवान की कृपा के अनुसार अपना जीवन यापन करते थे, और मन ही मन में उनको पूरा निष्ठा था कि भगवान जो है उनकी भक्ति मुझे करना है। और यहाँ पर जब उनको ऐसा अवसर मिलता है कि अभी मैं जाऊँगा और भगवान के दर्शन प्राप्त करूँगा, क्योंकि उनके हृदय में भक्ति थी, इसलिए जब उनको ये मौका मिला कि मुझे भगवान के दर्शन करने का मौका मिलेगा तो उससे बहुत ज़्यादा वो प्रसन्न हो गए, उससे बहुत ज़्यादा वो खुश हो गए। और जो हमारे पूरा साधना भक्ति का जो
विधि दिया गया है वो यही कृष्ण जो प्रेम है उसको उजागर करने के लिए दिया गया है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, साधना भक्ति में लगते हैं, तो धीरे धीरे करके जो भगवान के प्रति प्रेम है ये उजागर हो जाता है। तो जब हम भौतिक दुनिया में आते हैं तो भौतिक कार्य, भौतिक चेतना से हम करते रहते हैं और भौतिक दुनिया में और ज़्यादा फंसते रहते हैं। और जब हम अध्यात्म में आते हैं, जब किसी अध्यात्म गुरु के शरण में आते हैं, तो वो सबसे पहले हमको आध्यात्मिक कार्यों में लगाते हैं और उन आध्यात्मिक कार्यों में लगाने के बाद में धीरे धीरे करके वो हमको समझाते हैं कैसे हमको एक आध्यात्म चेतना का भी विकास करना है। लेकिन जो ये भौतिक चेतना है ये इतनी ज़्यादा मात्रा में जीव के अंदर भरी पड़ी है कि इससे अध्यात्म चेतना तक आना बहुत दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो भौतिक चेतना क्या है? उसमें दो मुख्य चीज़ हैं। एक तो है अहंकार का भाव और दूसरा है भोग वृत्ति का भाव। अहम भोगी, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, कि मैं ही करता हूँ, और दूसरा भोग वृत्ति। तो शुरू में तो भौतिक कार्यों में हम लगे रहते हैं और उनसे अपने आप को भोग करने की कोशिश करते हैं, और बाद में अगर हम अध्यात्म कार्य में भी लग जाते हैं फिर भी ये भोग वृत्ति रहती है। तो शुरू में जो हमारा मन है, जब हम नए भक्त के रूप में अध्यात्म कार्य में लगते हैं, तो शुरू में हमारा जो मन है कुछ कुछ भौतिक कार्यों में की तरफ भी लेके जाता है, कुछ कुछ भौतिक भोगों की तरफ भी लेके जाता है। तो कई बार आप देखोगे जो नए भक्त हैं वो कहीं बाहर जाके कुछ खाने लग जाएंगे क्योंकि उनका मन चल जाता है। प्रभुपाद जी के समय जब प्रभुपाद जी बाहर जाते थे तो कई बार जो वहाँ पर बाहर दुकानें होती हैं उसमें जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं वो कुछ खा रहे होते थे, और प्रभुपाद जी को देख के वो नीचे बैठ जाते थे। लेकिन प्रभुपाद जी इतने निपुण नेता थे कि वो भी नीचे बैठ के देखते थे उनको, लेकिन कुछ बोलते नहीं थे, क्योंकि प्रभुपाद जी को पता था अगर मैं बोलूँगा तो उनके अंदर बहुत हीन भावना आ जाएगा कि अरे इससे अच्छा तो हम भक्ति छोड़ देते, क्योंकि हम कर भी नहीं पा रहे हैं और आचार्य भी प्रसन्न नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी देखते भी थे जिससे कि उनके अंदर ये भाव भी आए कि हमें सुधरना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिना देखे चले जाते थे। तो इस प्रकार से वो जाते थे। यही नहीं, प्रभुपाद जी क्या किए उसके बाद में मंदिरों में बहुत अच्छा प्रसाद बनाने लगे, बहुत अच्छा आयोजन करने लगे, जिससे कि उनकी ये जो प्रवृत्ति है कि कुछ अच्छा खाना है वो भगवान के प्रसाद के रूप में ही संतुष्ट हो जाए। लेकिन ये जो भोग वृत्ति है ये बहुत ज़्यादा होता है, और कुछ समय के बाद में जब कोई भक्त बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छी तरीके से प्रामाणिक रूप से भक्ति करने लग जाता है, तो उसके मन को पता चल जाता है कि अब ये बाहर नहीं जाएगा, ये बाहर का कुछ नहीं खाएगा, बाहर का कोई भोग नहीं करेगा। फिर वही मन भक्ति में कैसे भोग कर सकते हैं वो प्लानिंग करने लग जाता है। तो शुरू में हो सकता है आप प्राइम टाइम में आज तक देखते होंगे या कोई मूवी देखते होंगे, कोई सीरियल देखते होंगे। अभी आप भक्त बन गए हो तो जब कीर्तन का समय आएगा, अभिषेक का समय आएगा, तो आपको प्राइम टाइम में गाने का इच्छा होगा कि जो प्राइम टाइम है उसमें आप मेरे को गाने के लिए दीजिए, क्योंकि अभी उस उधर भोग करना है, भक्तिमय रूप से भोग करना है। शुरू में सब कुछ छोड़ के कोई मंदिर में आता है, लेकिन फिर मंदिर में आके वो किस चीज़ों से आसक्त हो जाता है, क्योंकि अभी वो भक्तिमय चीज़ ही हैं, लेकिन अभी वहाँ पर वो आसक्ति जो है उसको पकड़ लेती है। तो प्रभुपाद जी एक बार मॉन्ट्रियल में थे, तो एक कॉकरोच उनके रूम में था, तो उनके सर्वेंट ने साफ़ किया कॉकरोच को, और साफ़ करके वो फेंकने वाला था, तो प्रभुपाद जी बोले मुझे दो। तो प्रभुपाद जी ने कॉकरोच लिया, खिड़की खोला, खिड़की के बाहर हाथ डाल के कॉकरोच को ऐसे छोड़ दिया। तो प्रभुपाद जी ने उस कॉकरोच को बोला इन्जॉय, आई एम गिविंग यू दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो प्रभुपाद जी कॉकरोच को बोले कि अभी भोग करो, मैं तुमको ये भौतिक दुनिया दे रहा हूँ, ऐसा करके। तो उसी प्रकार से भगवान भी अध्यात्म जगत की खिड़की खोल के हमको डालते हैं कि मैं तुमको भौतिक दुनिया दे रहा हूँ, अभी क्या करो, भोग करो, ऐसा। तो इस दुनिया में हम देखते हैं कि जो भोग वृत्ति है ये बहुत ज़्यादा जीव जो है उसको जकड़ के रखती है, बहुत ज़्यादा इस जीव को पकड़ के रखती है। तो जब हम भक्ति में आते हैं तो भक्तिमय कार्य में तो लग जाते हैं, लेकिन हम ऐसे बहुत सारे श्लोक भी सुनते हैं कि हमारा चेतना भी बहुत अच्छा होना चाहिए, और हम देखते हैं कि भगवान जो है मन मना मत भक्तो, भगवान चाहते हैं कि हमारा मन भगवान की भक्ति में लगे। तो बाहरी रूप से हमारी इंद्रियां तो भक्ति में लग जाती हैं, लेकिन मन को भगवान की भक्ति में लगाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और एक जगह भक्ति सरस्वती ठाकुर जो हैं उनका एक तात्पर्य आता है, एक अच्छा श्लोक है चैतन्य चरितामृत में,
भक्ति मुक्ति आदि वांछा यदि मने हय, साधन करिले प्रेम उत्पन्न हय। तो भक्तिदान सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, अगर कोई भक्ति योग, यदि कोई भौतिक भोग या भौतिक मुक्ति की कामना से पीड़ित है, तो वह शुद्ध प्रेम भक्ति के स्तर पर ऊपर नहीं उठ सकता, भले ही वह साधारण विधि विधानों के अनुसार ऊपरी तौर पर भक्ति क्यों ना कर रहा हो। तो यहाँ देखिए आप भक्तिदान सरस्वती ठाकुर क्या बता रहे हैं, ये तो अनुवाद है, तात्पर्य में वो बता रहे हैं। भक्तिदान सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जो व्यक्ति मन में अच्छे कार्य का फल भोगने अथवा संसार द्वारा सताए जाने के कारण भव बंधन से छूटने की इच्छा रखता है, वह कभी भी भक्ति रस को प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, भक्ति करते समय भौतिक लाभ की इच्छा नहीं रखना चाहिए। यहाँ तक कि 64 विधि विधानों का पालन करते हुए भी कलुषित हृदय होने पर उसे शुद्ध भक्ति नहीं मिल पाती। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि अगर कोई भक्ति भी कर रहा है, लेकिन अगर भौतिक भोग या भौतिक मुक्ति की कामना से पीड़ित है, तो वो शुद्ध प्रेम तक नहीं आ सकता है। तो एक बार हम एक प्रवचन सुन रहे थे, तो उसमें वो बता रहे थे कि जब भी हमारे भक्त लोग सुनते हैं कि हमारे अंदर स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, जय श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा की जय, श्री श्री जानकी जानकी लक्षण हनुमान की जय, श्री श्री निताय गौर सुंदर की जय, श्री प्रभुपाद की जय, कि हमारे अंदर स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर मुक्ति की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो इस्कॉन के सारे भक्त बोलते हैं, नहीं, हमारे अंदर तो है ही नहीं हम तो मुक्ति पाना नहीं चाहते, हम तो सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहते हैं, और स्वर्ग, हम नहीं स्वर्ग जाना चाहते। लेकिन उन्हीं भक्तों को बोलो आपको गुलाब जामुन चाहिए क्या? हाँ चाहिए उन्हीं भक्तों को बोलो बहुत गर्मी लग रही है, आपको एसी चाहिए क्या? हाँ चाहिए तो ये जो स्वर्ग जाने की भावना क्या है, हेवनली प्लेजर पाने की भावना क्या है, अगर हम भौतिक सुख चाहते हैं, अगर भौतिक भोग चाहते हैं, इसका मतलब हमारे अंदर भी वो सारी इच्छाएं हैं। और मुक्ति की इच्छा क्या है? अगर हम दुख का निवारण करना चाहते हैं, अगर हम सर्दी को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, कई बार सर्दी में बहुत ज़्यादा गर्म करके अपने आप को रखा हुआ है, बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई है उसको टॉलरेट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम अपना जो दुख है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। भक्तों के साथ सेवा कर रहे हैं, उसमें दिक्कत आ रहा है, तो फिर अलग हो जा रहे हैं इसका मतलब हम जो भौतिक दुख है उससे अपने आप को निवारण चाहते हैं, ऐसा। तो बताते हैं ये दोनों भावना जब तक रहेंगी कि मुझे सुख चाहिए और दुख नहीं चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए, तो भक्ति में जो कार्य हैं वो हमको कृष्ण प्रेम तक नहीं पहुंचा पाएंगे। ये भक्ति सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं यहाँ पर। तो हम देखते हैं कि भक्ति में कार्यों में भी ये जो भोग इच्छा है और जो अहंकार भाव है, ये हमको अच्छी तरीके से भक्ति नहीं करने देता है, और जो भौतिक जो आध्यात्मिक कार्य हैं उनका जो सही फल है वो हमको नहीं मिल पाता है। और हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भौतिक कार्य भी कर रहा है लेकिन आध्यात्मिक चेतना से कर रहा है, तो वो कार्य भी अध्यात्म हो जाता है। और अगर कोई आध्यात्मिक कार्य कर रहा है लेकिन भौतिक चेतना से कर रहा है, तो फिर उनका उसको पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। तो एक बार जो कुरैश हैं वो जा रहे थे, और एक घर था जिसमें एक पिताजी अपनी पुत्री को बहुत ज़्यादा डांट रहा था। पिताजी बोल रहा था पुत्री को, अरे तुम मांगलिक निकल गई, अभी तुम्हारा किसी से भी शादी होगा तो ऐसा वैद्य ने बताया है कि उसका पति 1 साल में मर जाएगा, मैं आपकी शादी किसी से करा नहीं सकता हूँ, और मैं आपको बिना शादी के यहाँ रख नहीं सकता हूँ, सब लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, ना ही मैं मार सकता हूँ तुमको क्योंकि तुम मेरी पुत्री हो, अच्छा होगा तुम जाके खुदकुशी कर लो। तो इस प्रकार से जब वो बोल रहा था तो कुरैश ने सुन लिया, तो कुरैश तुरंत उस घर के अंदर घुस गए। तो कुरैश ने बोला इनसे मैं विवाह करूँगा। तो जो स्त्री थी उनके पिताजी ने बोला आपको पता नहीं है ये मांगलिक है, और ऐसा बताया गया है कि जो भी इनसे शादी करेगा वो 1 साल में मर जाएगा। तो कुरैश बोले आप चिंता मत कीजिए, मैं इनसे विवाह करूँगा। तो उनके साथ में उनका विवाह हुआ, और 1 साल चला गया लेकिन कुरैश को कुछ हुआ नहीं। तो उनके जो पिताजी हैं कुरैश के पास गए कि 1 साल हो गया लेकिन आपको कुछ हुआ नहीं। तो कुरैश ने उनको बताया कि मैंने आपकी जो पुत्री है उससे शादी भोग के लिए नहीं किया था, सेवा के लिए किया था, इसलिए जितने भी ये जो कर्म के सिद्धांत हैं मेरे ऊपर नहीं लगेंगे, इस प्रकार से। तो हम देखते हैं अगर कोई अध्यात्म चेतना में कोई भौतिक कार्य भी करता है तो अध्यात्म हो जाता है, लेकिन अध्यात्म कार्य भी अगर भौतिक चेतना में होता है तो जो उसका पूर्ण फल है वो मिलता नहीं है।
लेकिन कई बार भक्त लोग जो हैं फिर चेतना के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि मेरी चेतना बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान तो कार्य नहीं देखते हैं, भगवान तो सिर्फ चेतना देखते हैं। लेकिन जो चेतना है वो इतना आसानी से नहीं आता है। शुरू में जब हम भक्ति में लगते हैं तो हमारे लिए भक्ति में कार्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो गुरुजनों ने भक्तिमय कार्य हमको दिए हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हो सकता है भक्तिमय कार्य करते समय हमारा आध्यात्मिक चेतना ना हो, लेकिन वही कार्य अच्छी तरीके से करेंगे तो आगे जाके आध्यात्मिक चेतना भी आ जाएगा। शुरू में तो हमको भौतिक कार्य छोड़कर आध्यात्मिक कार्यों को पकड़ना है। अगर सिर्फ भौतिक कार्य करते रहेंगे और ये सोचेंगे आध्यात्मिक चेतना आ जाएगा, वो कभी नहीं आएगा। जैसे हम सो रहे हैं, ये भौतिक कार्य है, और सोते सोते सोच रहे हैं कि एक दिन आध्यात्मिक चेतना आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। कोई भी भौतिक कार्य करेंगे उससे आध्यात्मिक चेतना नहीं आएगा, लेकिन आध्यात्मिक कार्य हमको करना पड़ेगा, उससे धीरे धीरे करके आध्यात्मिक चेतना आएगा। अभी हमारे स्तर पर वो आध्यात्मिक कार्य किस प्रकार से किए जाएं जिससे कि वो धीरे धीरे करके चेतना आए। तो पहला तो है कि जो अध्यात्म कार्य हम कर रहे हैं, जो अध्यात्म एक्टिविटी है जैसा गुरु ने बताया है, उसको निपुणता के साथ में करें। अभी हमारे स्तर पर अगर हम चेतना के ऊपर ज़्यादा सोचेंगे और जो अध्यात्म कार्य गुरु ने दिया है उसको अच्छी तरीके से करने की नहीं सोचेंगे, तो ना अध्यात्म कार्य अच्छी तरीके से होगा, ना चेतना अच्छी तरीके से आएगा। जो अध्यात्म कार्य हमको दिया गया है उसको अच्छी तरीके से करना है। तो अंग्रेजी में बोला जाता है कि एक्टिविटी जो दी गई है, अध्यात्म स्पिरिचुअल एक्टिविटी दी गई है, तो पहला चीज़ क्या होना चाहिए, उसको अटेंटिवली करना है। हमारे स्तर पर भक्ति में विकास करने के लिए उसको क्या करना है, बहुत सतर्कता से उसको करना है। जो अध्यात्मक कार्य दिया गया है, इसको एक और तरीके से बताया जाता है कि अगर कोई भी अध्यात्म कार्य जो गुरु ने दिया है तो उसको रोज़ाना करना है, तो रेगुलर होना चाहिए। फिर सफिशिएंट करना चाहिए, जितना गुरु ने बताया उतना करना चाहिए, और प्रॉपरली करना चाहिए, मतलब एक अच्छी चेतना के साथ करना चाहिए। तो रेगुलर का बताया गया है कि जो गुरु ने दिया गया है तो हमको रोज़ करना चाहिए। भक्ति में जो है कोई ब्रेक नहीं होता है, भक्ति में कोई इंटरप्शन नहीं होता है। जो गुरु ने बताया गया है उसको निरंतर डेली अच्छी तरीके से करना है। और दूसरा है कि सफिशिएंट करना है। अभी सफिशिएंट कितना है किसके लिए, वो सिर्फ गुरु ही बता सकते हैं। तो आप देखोगे कि प्रभुपाद जी के सामने जब भी कोई भक्त जाता था और कि प्रभुपाद जी मैं वृंदावन में जाना चाहता हूँ, 64 माला करना चाहता हूँ, तो प्रभुपाद जी उनको मना करते थे। अब एक तरफ हमको बताया जाता है कि आप भक्ति ज़्यादा कीजिए, माला ज़्यादा कीजिए, नाम ज़्यादा जप कीजिए, दूसरी तरफ प्रभुपाद जी वहाँ पर उनको मना कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आपका हृदय शुद्ध नहीं हुआ है और आप आध्यात्मिक कार्य बढ़ा देंगे तो आपके भक्ति के वर्धन का कारण नहीं बनेगा, आपके पतन का कारण बन जाएगा। तो प्रभुपाद जी को पता था कि हमारे हृदय में कितनी शुद्धता है, उसके अनुसार प्रभुपाद जी ने हमको आध्यात्मिक कार्य दिए गए कि आप 16 माला कीजिए, आप जो हैं मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड कीजिए, नित्यम भागवत सेव्या, भागवत है उसका श्रवण कीजिए, और भक्तों के अनुसार जैसा बताया गया है वैसा कृष्ण भगवान की सेवा कीजिए। तो अगर हृदय उतना शुद्ध नहीं है लेकिन आध्यात्मिक कार्य हम बढ़ाते हैं, तो उस हृदय में विनम्रता के जगह क्या आ जाता है, अहंकार आ जाता है। और जो अध्यात्म कार्य हैं वो हमारे को फ़ायदा करने की जगह क्या होता है, नुकसान करने लग जाते हैं इस प्रकार से। तो इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि अध्यात्म कार्य जो हैं वो भी गुरुजन जो हैं वो बताएंगे आप कितना कर सकते हैं इस प्रकार से। वैसे ही तपस्या है, कुछ लोग हैं ज़्यादा तपस्या करने लग जाते हैं, अगर उनका उतना हृदय में शुद्धिकरण नहीं है, तपस्या ज़्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अहंकार का वास आ जाएगा। उनको लगने लगेगा बाकी भक्त जो हैं वो तो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैं तो बहुत अच्छा भक्ति करता हूँ, मैं तो सुबह उठ जाता हूँ। तो एक बार एक भक्त था जो रोज़ सुबह उठ के मंगल आरती में जाता था और हमेशा एक दिन भी लेट नहीं होता था। तो एक दिन क्या हुआ, बहुत थका था तो 4 बजे उठ नहीं पा रहा था। तो उस समय पे माया देवी आती है सपने में, माया देवी बोलती है 4 बज गया, खड़े हो जाओ। तो एकदम खड़ा हो जाता है, नहाता है, तुरंत समय पर मंगल आरती चला जाता है। फिर बाद में वो सोचता है कि अरे माया देवी जो है वो तो मेरे को जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो क्रिएट करना चाहिए, लेकिन माया देवी मेरी मदद क्यों कर रही है। तो ऐसा वो सोचते ही हैं, तब माया देवी उनके सपने में आती हैं। तो माया देवी बोलती हैं कि अगर आज आप लेट हो जाते तो आपके हृदय में विनम्रता आ जाती, उससे आपका आध्यात्मिक उन्नति हो जाता, लेकिन मैं आपका आध्यात्मिक उन्नति रोकना चाहती थी, इसलिए मैंने आपको टाइम पे खड़ा कर दिया। जिससे कि आपके अंदर अहंकार रहे कि मैं एक दिन भी लेट नहीं आया हूँ, बाकी लोग सब गिरे हुए हैं लेकिन मैं बहुत पक्का हूँ, प्रामाणिक हूँ, इस प्रकार से।
तो जो भी हम आध्यात्मिक कार्य भी कर रहे हैं उसमें हमको देखना है कि जो हमारा विनम्रता है वो कितना बढ़ रहा है, और जो कार्य है हम कितना सेवावृत्ति से कर रहे हैं। तो जितना विनम्रता बढ़ रहा है और जितना वो कार्य सेवावृत्ति से हो रहा है, उतना हम आध्यात्मिक जगत में उन्नत कर रहे हैं, उतना हम आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ रहे हैं, हमारा जो भक्ति है उसका वर्धन हो रहा है। इसलिए कई जगह हम देखते हैं, भक्तिदानंद ठाकुर के पास में भी अगर कोई मिलने आता था और उनसे पूछते थे आप कौन हो, और अगर वो बोलते थे मैं कृष्ण का भक्त हूँ, तो बोलते थे मेरे पास समय नहीं है। अगर कोई दूसरा आता था, उनसे पूछते थे आप कौन हो, और वो बोलते थे मैं कृष्ण के भक्तों का दास हूँ, तो भक्तिदानंद ठाकुर बोलते थे आपके लिए मेरे पास पूरा समय है। ऐसा तो ये बहुत मेक श्योर करते थे कि जो भक्त लोग हैं वो जो ये दास का भाव है वो अपने अंदर लेके आए। तो जब हम जो आध्यात्मिक कार्य गुरु ने दिए हैं उसको रोज करते हैं, तो जो एक बार भक्ति व्रत भागवत महाराज आए थे, तो महाराज बता रहे थे बहुत अच्छा चीज़ कि जो कंसिस्टेंसी है ये एक ऐसा गुण है कि बाकी सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। अगर किसी भी आध्यात्मिक कार्य में आप कंसिस्टेंट रहेंगे, क्योंकि अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है तो आपको मान अपमान सहना पड़ेगा। एक दिन किसी ने आपका अपमान कर दिया, फिर भी आप जा रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको उसको सहन करना पड़ेगा। कभी सर्दी ज़्यादा है, कभी गर्मी ज़्यादा है, कभी आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, फिर भी आप जा रहे हैं, तो आप देखोगे आप शारीरिक चेतना से ऊपर उठ जाओगे, आप मानसिक चेतना से ऊपर उठ जाओगे, तभी कंसिस्टेंट रह पाओगे। आप अपनी मनोधारणा से ऊपर उठ जाओगे। तो अगर गुरु ने जो बताया है उसमें अगर कोई कंसिस्टेंट रहता है तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे करके उसका अध्यात्म विकास अपने आप होने लग जाता है। और दूसरा, जितना गुरु ने बताया है अगर वो उतना करने लग जाता है, तो प्रभुपाद जी ने हमको बोला है कि 16 माला कम से कम आप कीजिए। तो अगर कोई उतना रोज करता है, अच्छी तरीके से करता है, नित्यम भागवत सेव्या, डेली भागवतम पढ़ता है तो एक बार हम वृंदावन में थे तो हल्दर महाराज जी से हम मिल रहे थे, तो हल्दर महाराज जी से हमने पूछा कि महाराज जी प्रभुपाद जी ने तो बोला नित्यम भागवत सेव्या, लेकिन कई बार हम लोग तो प्रचार के लिए बाहर जाते हैं, और कुछ लोग हैं जो प्रचार के लिए बाहर जाते हैं तो कई बार मंदिर में ज़्यादा आते नहीं हैं, तो मंदिर में कथा कम सुनते हैं और वो कथा देते ज़्यादा हैं बाहर जाके, तो उनका भी नित्यम भागवत सेव्या हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो महाराज बहुत सुंदर बोले, महाराज बताए अगर कोई बाहर जाके प्रवचन ज़्यादा कर रहा है तो कनिष्ठ ही रहेगा, क्योंकि बाहर जो नए लोग हैं वो तो कनिष्ठ हैं, वो उनका ही संग ज़्यादा कर रहा है। लेकिन अगर वो आकर वरिष्ठ लोगों से सुन रहा है तो उसका नित्यम भागवत सेव्या होगा, तो उसका सर्वनम होगा और वो भक्ति में आगे बढ़ेगा। तो ये जो है जितना गुरु ने बताया है उतना करना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा है प्रॉपर। इस प्रॉपर में भी सबसे पहले तो जो दिया गया है उसको अच्छी तरीके से करो। जो गुरु ने बताया है 16 माला है तो अच्छी तरीके से 16 माला जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। तो प्रॉपर में 3 चीज़ आती हैं। पहला है कि जो दिया गया है उसको डिटेल में अच्छी तरीके से करना चाहिए। तो वो होता है कि उसको जो भी विधि बताया गया है, जो भी नियम बताए गए हैं, पहले तो पता होना चाहिए सारे नियम, पहले तो सारी विधियाँ पता होना चाहिए, फिर उसके अनुसार करना चाहिए। और दूसरा है कि जितनी जितनी हमारी क्षमता है, जितनी हमारी शुद्धता है, उसके अनुसार उस सेवा भाव से उस पर्टिकुलर सेवा जो है, जो आध्यात्मिक कार्य है, उसको करना चाहिए। और तीसरा है जितना सेवा भाव हमारे अंदर कम है उसके अनुसार हमें प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान मेरा हृदय तो ऐसा है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, इस प्रकार से। तो जब हम आध्यात्मिक कार्य जो गुरु ने दिए हैं उनको विश्वास के अनुसार निरंतर करते हैं तो हम देखते हैं धीरे धीरे करके वही कार्य जो हैं गुरु की कृपा के अनुसार हमारे को भगवान की भक्ति और भगवान का प्रेम जो है वो प्रदान कर देते हैं। क्योंकि जब भक्ति योग है उसमें जो हम मेहनत करते हैं, हम मेहनत अपनी शुद्धता के लिए नहीं करते हैं। जो हम मेहनत करते हैं वो जो गुरु ने हमको आदेश दिए हैं गुरु की प्रसन्नता के लिए करते हैं, और जो हम आध्यात्मिक उन्नति करते हैं वो गुरु की प्रसन्नता के कारण, गुरु की कृपा के कारण होता है। जो ज्ञान मार्ग है उसमें व्यक्ति अपने हृदय को शुद्ध करने की कोशिश करता है खुद अपने दम पर, क्योंकि आप 0 तक तो पहुंच सकते हो। जितने भी नकारात्मक चीज़ें हैं, जितने भी अनर्थ हैं, उनको अपने दम पर भी आप शुद्ध कर सकते हो, अपने खुद की तपस्या से, अपने खुद की शक्तियों से कर सकते हो। लेकिन 0 के ऊपर जाने के लिए आपको भगवान की कृपा ही चाहिए। लेकिन ज्ञानी जो होता है वो कम से कम 0 अपने दम पर जाता है, उसके ऊपर फिर वो भगवान की कृपा का
इंतजार करता है। लेकिन भक्त जो है वो अपने हृदय शुद्धिकरण के लिए भी गुरु की कृपा पे विश्वास करता है, गुरु के कृपा जो है उस पर निर्भर रहता है, और जो आध्यात्मिक कार्य हैं उनको करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। और फिर जब उसको गुरु की कृपा मिल जाती है तो फिर उससे क्या होता है, उसका हृदय जो है शुद्धिकरण हो जाता है। तो जो भक्त है जब वो इस प्रकार से गुरु के वचनों को सुनता रहेगा और जो आध्यात्मिक कार्य गुरु ने दिए हैं उसको बहुत सतर्कता से करता रहेगा, तो उसको चिंता नहीं करना है। धीरे धीरे करके आप देखोगे उसका जो भाव है वो आने लग जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो शक्ति है उस भाव से वो करने की कोशिश कर रहा है, भगवान से लालसा भी कर रहा है, भगवान से प्रार्थना भी कर रहा है, तो आने लग जाएगा। वरना कई बार हम लोग भाव की चिंता ज़्यादा करते हैं और जो हमारे को आध्यात्मिक कार्य दिए हैं गुरु ने वही अच्छी तरीके से नहीं करते हैं। तो अगर आध्यात्मिक कार्य अच्छी तरीके से नहीं करेंगे तो भाव तो आना बहुत मुश्किल है, भाव आना बहुत दिक्कत है। दूसरा बताते हैं कि जब कोई शिष्य गुरु के शरण में जाता है तो धीरे धीरे करके जो भौतिक दुनिया है उसके अंदर जो उसकी आशा है वो खत्म हो जानी चाहिए। अगर वो भौतिक दुनिया में सुख भोगने की आशा को रखता है तो गुरु के आदेशों का अच्छी तरीके से शरण नहीं ले पाएगा। तो अंग्रेजी में बोलते हैं होप डाइज लास्ट। अंग्रेजी में बोलते हैं जो आशा है वो अंत में मरती है। और ये आशा क्या है कि मैं भोग कर सकता हूँ, मैं इस दुनिया में सुखी रह सकता हूँ। भगवत गीता में प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं दैट देयर इज अ सो कॉल्ड हैप्पीनेस इन सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड दिस सो कॉल्ड हैप्पीनेस इज कॉज ऑफ ऑल मिजरी। प्रभुपाद जी बोलते हैं जब इंद्र तृप्ति करते हैं तो उसमें सो कॉल्ड हैप्पीनेस है, और वही हैप्पीनेस जो है वो हमारे दुख का कारण है। ऐसा है। तो जब शिष्य जो है उसको पता है कि इसमें मुझे होप नहीं रखना है, ये जो भौतिक दुनिया है ये मुझे आनंद नहीं दे सकती है, तो उतना ज़्यादा वो गुरु का आश्रय ले पाएगा, उतना ज़्यादा वो गुरु के आदेशों को पालन कर पाएगा। ऐसा है। तो अंग्रेजी में एक कहावत ऐसे है, होप डाइज लास्ट बट दोज हु आर ट्राइंग टू बी साधुज दे शुड किल इट फर्स्ट। तो बोलते हैं जो होप है वो अंत में मरती है, लेकिन जो साधु बनना चाहते हैं, जो भगवान के भक्त बनना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए, उसको पहले ही काट देना चाहिए। ऐसा भक्ति साधु ठाकुर बताते हैं कि जब कोई जीव है, जब उसको भौतिक दुनिया से कोई आशा नहीं रहती है असली में, तभी उसे गुरु के पास जाना चाहिए। राधा गोविंद स्वामी महाराज बताते हैं जब भौतिक दुनिया तंग लगने लगे तब गुरु के पास आना चाहिए, गुरु को तंग करने के लिए नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से, क्योंकि जब तक ये भौतिक इच्छा रहेगी तो हम भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति का ज़्यादा हम फायदा उठा नहीं पाएंगे और ना ही गुरु के आदेश जो हैं उनको गंभीरता से ले पाएंगे। इस प्रकार से तो एक बार मालती माता जी आई थी चौपाटी मंदिर में, तो मालती माता जी से एक सवाल पूछा गया था कि हम किस प्रकार से अच्छी तरीके से भक्ति करें। तो माता जी ने एक अच्छा चीज़ बताया। माता जी ने बताया कि हमको उस प्रकार से जब करना चाहिए कि ये गुरु ने जो ये भौतिक बंधन या भौतिक बीमारी है उसके लिए जो दवाई है ये भगवान का नाम दिया है, और हमें इस प्रकार से जब करना चाहिए कि हमारा जो पूरा लाइफ है इसी पे निर्भर है। आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन चैंटिंग होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, ऐसा करके माता जी बता रही थी। और फिर माता जी अंग्रेजी में बोल रही थी दैट आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन चैंटिंग होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड एंड इट डज। तो माता जी बता रही थी उस पर निर्भर है और ये सही है। इस प्रकार से तो अगर कोई उस हिसाब से समझ लेगा कि मैं इतना ज़्यादा तड़प रहा हूँ और अभी मुझे गुरु का आश्रय मिल गया है, भगवान का नाम मिल गया है, तो बहुत तीव्रता के साथ फिर उसका आश्रय लेगा, क्योंकि उससे पता है कि यही मेरे लिए भी समाधान है। जैसे कि अगर एक बार हम पठानकोट में थे तो उस समय पर वहाँ पर कर्फ्यू लगा था उधमपुर जम्मू एरिया में पूरे में, और हम लोग कटरा गए थे वैष्णो माता के दर्शन करने के लिए। तो कर्फ्यू लग गया था, एकदम सब जाम हो गया था, रोड वगैरह बंद हो गई थी, सब कुछ वो हो गया था। तो हम लोग भी फंस गए थे कर्फ्यू वगैरह में। तो सब लोग चिंता कर रहे थे अभी क्या होगा, कैसे होगा, धूप है, कर्फ्यू लग गया है, कहीं जा नहीं सकते, ऐसा है वैसा है। तो हमारे पिताजी आर्मी में हैं तो उन्होंने फ़ोन लगाया था जो भी उनके संपर्क में है, तो एक ऊपर से हेलीकॉप्टर आया था उसके लिए, तो उसने ऐसे वो फेंकी, रस्सी जो फेंकते हैं वो। तो जब वो जैसे ही आया तो हम तुरंत रस्सी को पकड़ के उसको ऊपर चले गए, वो कर्फ्यू से हमको आगे लेके चले गए, क्योंकि अभी वहाँ पर हम लोगों को समझ में आ गया कि यही हमारा एक सहारा है, यहाँ नहीं जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो वैसे ही जब भवबंधन में कोई फंसा हुआ है और उसको समझ में आता है कि अरे मैं कितना तड़प रहा हूँ, कितना असहाय हूँ, जब समुद्र में कोई चला जाता है तो उसकी इच्छा के विपरीत जो उसकी लहरें हैं उसको फेंकती रहती हैं।
वो बेचारा समझ ही नहीं पाता है कहाँ पर हूँ, किस दिशा में मैं गिर रहा हूँ। लेकिन उस अवस्था में अगर उसको कोई आश्रय मिल जाए तो उसको कितना मजबूती से उसको पकड़ेगा, कितना तीव्रता से उसको पकड़ेगा, ऐसा है। इसलिए दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो एक प्रभुपाद जी का कन्वर्सेशन है, उसमें प्रभुपाद जी को पूछा जाता है कि प्रभुपाद जी इतना ज़्यादा भौतिक दुनिया का आलोचना क्यों करते रहते हो? इज इट इम्पॉर्टेंट टू क्रिटिसाइज मटेरियल वर्ल्ड टू गो बैक होम बैक टू गॉड हेड? तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब तक हम भौतिक दुनिया में आशा नहीं छोड़ेंगे, आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए जो इच्छा है वो प्रकट नहीं होगी। तो बहुत अच्छा कन्वर्सेशन है जिसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि हम ये जान जाएं कि जो भौतिक दुनिया है इसमें हम खुश नहीं रह सकते हैं, और जो वो आशा है जो हमें आध्यात्मिक जगत में जाना है उसके लिए हम मेहनत करें, तब जो भक्त है वो प्रमाणिक भक्त बन जाएगा। ऐसा एक बार कमल लोचन पूजी क्लास दे रहे थे चौपाटी में, तो वो बहुत अच्छा लाइन बताए। तो बताए साधु कौन है? वन हु कैन सी मिजरी इन हैप्पीनेस। तो कौन साधु बन सकता है? जब सब लोग खुश हैं और साधु है वो देख रहा है ये लोग दुखी हैं, तो वो व्यक्ति साधु बन सकता है। लेकिन अगर कोई भौतिक आनंद में ही सोच रहा है कि नहीं इसमें आनंद है, तो उसके लिए भक्त बनना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो उसकी लालसा हो जाएंगी। ऐसा है। लेकिन अगर वो शास्त्रों को अच्छी तरीके से पढ़ रहा है, उसने भागवतम अच्छी तरीके से पढ़ा है, तो फिर वो समझ जाएगा कि असली में ये बाहरी रूप से आनंद दिख रहा है, लेकिन असली में ये दुख का कारण है। तो फिर उसकी जो भक्ति में तीव्रता है वो हटेगी नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो हमारे कार्य हैं, पहले तो आध्यात्मिक कार्य जो हैं उनको अच्छी तरीके से करें, और फिर धीरे धीरे करके जो ये अध्यात्म चेतना है, सेवा का भाव और जो दास का भाव, इसको विकसित करने की कोशिश करें। तो जो आध्यात्मिक कार्य हैं वो हमारे को बहुत ज़्यादा भक्ति में उन्नति करने के लिए मदद करेंगे, और हम भगवान को प्रसन्न भी कर पाएंगे। तो हम यहीं पर विराम देंगे, हमको जाना है बाहर। और एक भक्तों से विनती है, जो लीला पुरुषोत्तम प्रभु हैं, बहुत बड़े टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, आईटी मंडी के डायरेक्टर भी हैं, तो उनके जो पिताजी हैं उनका सर्जरी हो रहा है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है सभी भक्तों से अगर एक एक माला उनके लिए जप कर सकते हैं, तो भक्त लोग उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं जिससे कि उनका सर्जरी जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। अभी हम साथ में एक हरे कृष्णा महामंत्र जप कर सकते हैं उनके लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।